हेलो स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम 8th क्लास की मैथ सोल्व कर रहे थे। प्रश्नावली 1.1 जो है हमने उसमें पढ़ ली थी। 1.2 की अब हम चर्चा करेंगे। पहले हमने 1.1 में जो हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं को जोड़ना, क्या होती है परिमेय संख्या, उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कोई दो परिमेय संख्या आपको दे दी जाएगी, उनके मध्य में दो परिमेय संख्या निकालिए, 3 निकालिए, 5 निकालिए, इस तरह की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि वह संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, संख्या रेखा। क्या? संख्या रेखा। ये आपकी बहुत मदद करेगी बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। इसमें क्या होता था संख्या रेखा में, बिल्कुल मेन यानी बीच वाला जो पॉइंट होता है, मूल बिंदु से हम उस पर जो होता है 0 होता है। इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह इधर जो है वो नेगेटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये सब माइनस के होंगे और ये सब प्लस के होंगे। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके 1.2 का, वो यही है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमें, तो देखेंगे किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे हम। मैंने संख्या रेखा भी बनाई थी, सेम वैसी ही संख्या रेखा पर हमें इन्हें क्या करना है, निरूपित करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4, तो क्या करना है, हमें वही संख्या रेखा बनानी है। इसमें देखो ये पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है। तो आपको नेगेटिव वाले जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं बनाने, बस 1 तक ही रहने दो या 2 तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, इसके बाद में देखो अपॉन में कितना है, 4। तो आपको क्या करना है, सभी के नीचे 4 लगाना है। और 7/4 कहाँ है, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है, मार्क करना है, इस तरह से एरो का साइन करके 7/4 को दर्शाना है। ठीक है, ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। कुछ नहीं करना, अपॉन में 4 था, सभी के अपॉन में 4 लगाओ और मार्क करके 7/4 को मार्क किया और ये एरो का साइन बना के लिख दिया। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी का, वो दे रखा है आपको, माइनस का 5/6 दे रखा है। सेम वही प्रोसेस है, माइनस वाली जो है लाइन वो हमें बनानी होगी। तो 0 यहाँ बनाओ, 1, 2 इतना ही रहने दो इसको। बाकी माइनस वाली है वो हम डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी। ठीक है, अपॉन में 6 है। हाँ, तो समझ में आ गया होगा। 5/6 है, सभी के अपॉन में 6 लिखना है। अब माइनस का 5/6 तो कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर पॉइंट करना है इस तरह से और एरो का साइन बना के लिख देना माइनस का 5/6। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि -2/11, माइनस का 5/11 और माइनस का 9/11, इन सबको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सभी के बटे में 11 है, एक ही क्वेश्चन है, तो आपको संख्या रेखा भी क्या करनी है, एक ही बनानी है। ठीक है, और सारे माइनस वाले हैं तो 0, 1 रहने दो, इतना ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है,
इस तरह से। उसके बाद में ये सब नेगेटिव है, अपॉन में 11, हाँ। अब माइनस का 2/11 कितना है, ये रहा यहाँ, इस पे मार्क करना है। माइनस का 5/11, माइनस का 9/11। ये हो गए तीनों संख्या रेखा पर निरूपित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से छोटी हो। 2 से क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। संख्या रेखा आपने देखी होगी, 0, 1, 2। इस 2 से छोटी कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है 1.5। ऐसा भी तो कह सकता हूँ मैं कि एक तो हो गया देखो इस तरह से, ठीक है, एक हो गया 1, एक हो गया 0, एक हो गया माइनस का 1। ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, इससे छोटी है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का आगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइनस का 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। माइनस का 2/5 और, ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो देखना है कि इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक बात ध्यान रखना, मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है a+b/2। क्या होता है, a+b/2। यानी कि मुझे इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, वो इन दोनों की मध्य परिमेय संख्या हो जाएगी। तो किस तरह करोगे, देखो -2/5 व 1/2 के मध्य प्रथम संख्या बराबर, दोनों को जोड़ो, माइनस का 2/5 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ना है और क्या करना है, इसमें हमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है। ठीक है, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका एलसीएम आएगा, भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। 2 को ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का भाग देंगे 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। इसमें भाग देना है हमें 2 का। हाँ, प्लस माइनस माइनस तो 1/10, ये गुणा में चेंज हो जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या इस तरह दे रखी हो 4/3 में भाग देना हो 2/2 का, तो किस तरह से हो जाती है, ये जो भाग है इसको हम गुणा में चेंज कर देते हैं। और जब गुणा में हम चेंज करते हैं तो ये वाली संख्या जो है पलट जाती है, 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह। सॉरी, इसको मैं 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखना 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। तो सेम वही प्रोसेस थी, ये भाग में था, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो 1 ऊपर चला गया और 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। आप देखो ये हो गया 1 और नीचे हो गया 20। ठीक है, तो ये आ गई आपकी प्रथम परिमेय संख्या। अब ध्यान से समझना, प्रथम परिमेय संख्या आ गई, यानी कि माइनस का 2/5, इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ गई, 1/20, और ये इन दोनों के बीच में आई है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे देखना, ऐसा ही आपका एग्जाम्पल दे रखा है, बिल्कुल प्रश्नावली के बिल्कुल फ्रंट में। ठीक है, प्रश्नावली के बिल्कुल फ्रंट में क्वेश्चन दे रखा है आपको। आपकी जो प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है यहाँ, इसके जस्ट सामने क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है,
हाँ, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। एक हमने ज्ञात कर ली है, दूसरी परिमेय संख्या अब हम ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे, आगे लिखेंगे द्वितीय परिमेय संख्या। द्वितीय परिमेय संख्या बराबर, अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? माइनस का 2/5 प्लस 1/20 और भाग देना है कितने का? 2 का। इसको ब्रैकेट में लिखना, दोनों का एलसीएम 20, 5 का भाग देंगे 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 8 और ये आ गया 1। ठीक है, 20 से कम 20, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, भाग देना है, इसको मैं गुणा में चेंज कर लेता हूँ, प्लस माइनस, माइनस का 7/20 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, हाँ, करो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 7, इसको करेंगे तो 40। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या ये आ गई, तो अभी ये इन दोनों के बीच में आ गई। ठीक है, इसी तरह से अब हम ज्ञात कर लेंगे तृतीय परिमेय संख्या। अब क्या करो आप, इसके और इसके बीच में ज्ञात कर लो। समझ में आई बात? यानी इन दोनों के बीच में जो भी संख्या है उनके बीच में इस तरह से a+b/2, यानी कि दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसा ही एग्जाम्पल दे रखा है आपका बिल्कुल फ्रंट में, अभी मैंने बताया था प्रश्नावली के बिल्कुल सामने, वहाँ से आप देख के और अच्छे से समझ सकते हो। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे वाली परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, अब इन दोनों के बीच में निकाल देंगे। मैं एक बार बता दूं फिर से, फर्स्ट ये थी आपकी, यानी कि फिर हमने बीच में निकाली ये वाली परिमेय संख्या और फिर आई ये वाली। ठीक है, पहले क्या किया हमने, इन दोनों के बीच में निकाली, ये आ गई। अब इन दोनों के बीच में जब ज्ञात की तो कितनी आ गई परिमेय संख्या? 7/40। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे या इन दोनों के बीच में निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेना। ठीक है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं, 5, 6, 7 कितनी भी निकाल लें। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट है। आपको ज्ञात करना है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था, तो आप कर सकते हो इसको। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखना किस तरह से लिखोगे। प्रथम परिमेय संख्या बराबर 2/3 प्लस 4/5, इसमें भाग देना है 2 का। एलसीएम 15, 3 पंजे 15, 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 4 से करेंगे 12। ठीक है, भाग को हम गुणा में चेंज कर लेते हैं तो 1/2। हाँ, आगे जोड़ेंगे इन दोनों को, 22/15, 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा देखो इससे 11 बार, तो कितनी आ गई परिमेय संख्या? 11/15। ठीक है, एक परिमेय संख्या ये आ गई। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ये इन दोनों के बीच में आ गई, अब इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे, हो गई 3 परिमेय संख्या। ठीक है, कर सकते हो इसी तरह से। मैं बता देता हूँ, देखो आगे लिखो, द्वितीय परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में ये आ गई, अब इन दोनों के बीच में हम निकाल लेते हैं। तो किस तरह करोगे, 2/3 प्लस 11/15, इसमें हम भाग दे देंगे कितने का? 2 का। ठीक है, हाँ देखो, एलसीएम 15, 3 का भाग देंगे 5 बार,
5 को 2 से करेंगे 10, 15 एकम 15, 11 भाग 1 गुणा में चेंज कर लेंगे 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे 22/15, सॉरी 21 आएगा, ठीक है ना, 21/15, 1/2। इनको गुणा करेंगे 30, सेकेंड परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। आगे देखो, तृतीय परिमेय संख्या, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ये आ गई, अब हम इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 11/15 प्लस 4/5, इसमें भाग देंगे कितने का, 2 का, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम वही 15, 15 में 15 का भाग देंगे एक बार, 1 को 11 से गुणा करेंगे 11, प्लस 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 4 से करेंगे 12 इंटू 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे 22/15, 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11/15, ये आ गई आपके तृतीय परिमेय संख्या। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो किस तरह लिखोगे, 2/3 और 4/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन सी होगी, इस तरह से लिखना है, 2/3, इससे बड़ी ठीक कौन सी आई थी हमारी, इससे ठीक बड़ी है ये वाली, पहले इन दोनों के बीच में ये निकाली, फिर इन दोनों के बीच में निकाली थी हमने ये वाली, तो कौन सी लिखेंगे अब, 21/30, और इससे ठीक बड़ी कौन सी थी, ये, ठीक है, और इससे ठीक बड़ी आई थी हमारी इधर वाली, ठीक है। हाँ, तो ये 3 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली हैं, इस तरह से हम साइन लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, ये वाली आ गई, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, तो सेम वही किया है, इसको और इसको जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसके मध्य परिमेय संख्या आ गई। उसके बाद में अब हम इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि 11/15 प्लस 4/5, इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, वापस से क्या आएगी, 11/15। तो ये देखो 2 बार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, 1 बार लिखना चाहो तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मध्य परिमेय संख्या, ये लो। और इसके बीच में हम इससे भी ज़्यादा परिमेय संख्याएं भी हम निकाल सकते हैं। अब क्या करोगे, इन दोनों के मध्य निकाल लो या इन दोनों के मध्य निकाल लो, इस तरह मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करके और अधिक परिमेय संख्याएं भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आए तो सामने ही एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में 3 दे रखे थे, 1 मैंने पूरा करवा दिया, बाकी 2 आपको खुद को करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है, संख्या रेखा आपने देखी होगी, -2 से ठीक बड़ी, ठीक है। संख्या रेखा पर एक तरफ पॉजिटिव वाली संख्या होती है और एक तरफ नेगेटिव वाली। तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। संख्या रेखा इस तरह होती है, बीच में 0, इधर 1 2 3 4, ये सब माइनस वाली होती है, इधर प्लस वाली होती है। अब हमें -2 से बड़ी बतानी है, तो बड़ी कौन कौन सी हो जाएगी, -1 1, ठीक है ना, इस तरह से। कौन सी, -1 0 1 2 3, इस तरह से। तो हमें कितने लिखनी है, 5 लिखनी है, तो इससे बड़ी वाली ये होगी। इधर जब हम आएंगे तो ये छोटी होगी, बड़ी कौन सी होगी, ये वाली। तो बड़ी परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, -1 0 1 2 3, ये क्या होंगी, -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, सेम बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, 3/5 और 3/4 के मध्य। तो अभी जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी की तरह है ये, ठीक है। तो ये भी आपको खुद को करना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली होगी आपकी कंप्लीट 1.2। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो
तो कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसमें मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हमने सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रश्नावली 2 की चर्चा करेंगे। पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, ये एग्जाम में आपकी जो है 4 नंबर की आई है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रश्नावली पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।